पर कैसे हैं आए हो बाबा जी? स्वस्थ हैं? मस्त तो आप भागवत हो रहा है। यदु और दत्त भगवान का संवाद सुनाया। जिन राजा यदु ने दत्त भगवान से पूछा कि आपके अंदर एक आध्यात्मवादी प्रवृत्तियां कहां से आई, उन्होंने कहा मैंने 24 शिक्षा गुरु बनाए जिनसे शिक्षा ली। समाज में हर परिस्थिति हमारा गुरु है। भगवान सूर्य को, चंद्रमा को, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, ये सब मेरे गुरु हैं। मैंने इनसे कुछ न कुछ सीखा है। शीतलता जल से, वायु से निसंगता, वायु लिप्त नहीं होती, हवा की अपनी कोई गंध नहीं, जैसी गंध हो वैसी हवा हो जाती। एक उरी नाम का पक्षी को गुरु बनाया। उसकी चोंच में मांस का टुकड़ा था। अन्य पक्षी उस मांस के टुकड़े के लिए उस पक्षी को अपना चोंच से प्रहार कर रहे थे। जे पक्षी चोंच मांस का टुकड़ा चाहे, अन्य पक्षी उस पर चोंच मार रहे थे। उस पक्षी ने उस मांस के टुकड़े को गिरा दिया। वो पक्षी उस मांस की ओर चले गए। तब तो भगवान ने कहा ये मेरा गुरु है। क्या सीखा? आसक्ति दोष। जब तक हमारे पास धन चे, पद चे, पैसे चे, तब तक सब कुछ आवत मित्र रिश्तेदार सब बढ़िया लगे। एक बारी हमसे छूट जाते हैं, व्यक्ति अपना होकर भी पहचानता नहीं। हमारी कीमत कब तक है संसार में? कीमत है। उस पक्षी के पास जब तक मांस का टुकड़ा, जब तक वो सबका भरण पोषण कर रहा था, तब तक वो सबका प्यारा था। कमा के जब तक रहे खिलाता, घर वाले माने तब तक नाता। इसलिए धर्मशास्त्र कहते हैं अपने लिए वृद्ध अवस्था के लिए कुछ न कुछ संग्रह करो। एकदम सब कुछ मत सौंप दो। बात को अन्यथा न, एकदम सब कुछ अपना मत सौंपो। वृद्ध अवस्था के लिए अपने लिए संग्रह करो। कल परिस्थिति बिगड़ जाए क्या होगा? दत्त भगवान ने कहा तू मेरा गुरु। अयोध्या में रहने वाली पिंगला नाम की एक रूपा जीवा को अपना गुरु बनाया। वो अपना रूप बेचती थी। रूपा जीवा कहते हैं। दिन भर सुंदर श्रृंगार किया हुआ, लोग उसके श्रृंगार की प्रशंसा करते थे और उसे धन देते थे। अपना रूप बेचना उसके लिए शब्द है रूपा जीवा। अन्य शब्द भी है, मैं उसका प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। रूपा जीवा अपना रूप बेचने वाले। जन अजगार सिनेमा उखड़े के बोल दी नहीं बोलना चाहूँ है वो वही रूप बेचने वाले रूपा जीवा। वो रूपा जीवा पिंगला सुंदर श्रृंगार किया हुआ है। आज सुबह से लेकर आज परिस्थिति ऐसी घटी, किसी ने उसकी सौंदर्य की प्रशंसा नहीं की, उसे धन की प्राप्ति नहीं हुई। अब वो रोने लगे। अब उसने मन में क्या सोचा, अगर इतनी देर में भगवान की तपस्या करती, भगवान के बारे में सोचती, कुछ न कुछ मेरा उद्धार होता है। अरे संसार में मैंने किसके लिए सजी? जिन्होंने मेरा अपमान किया, मेरे रूप के कारण मेरा पतन हुआ। अत्यधिक रूप, अत्यधिक धन। धर्मशास्त्र बोलो अति कई भी बात तक बढ़े नहीं। अत्यधिक रूपवान व्यक्तियों तक पतित हुए देखते, आज पतित रूप नहीं संभाल पाए। आप बात को समझिए। रूप भी नोट है। बंगार जीवन सर पतन है। ये शरीर मेरे लिए मेरा शत्रु बना। अंत समय में सोच रही थी मेरा शत्रु बना रही। अब मैं क्या करूं? मेरे प्राण जाएंगे, मेरे शरीर पर कोई स्पर्श करने वाला मैं तो बल्कि अग्नि भी नहीं देना। लोग घृणा करेंगे मुझसे। मैं क्या क्या ध्यान में बैठ गई। उसने कहा अब जो हो गया हो गया, अब नहीं।
आध्यात्म का सूत्र है। क्या बोलो ना? अब नहीं बोलो। अब तक एवं देहे मृतम जीवो ब्रह्म संपद्यते। जिस प्रकार आकाश में भगवान सूर्य है, आदित्य, घड़े पर पानी होता है तो एक सूर्य आकाश में चमकते हैं, दूसरे घड़े में। कौन सत्य है? घड़े में रहने वाला सूर्य प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब सत्य नहीं होता। इसी प्रकार हम संसार में भगवान के प्रतिबिंब हैं। घड़े को फोड़ दिया जाए, घड़े के अंदर दिखने वाला सूर्य कहाँ गया? महासूर्य में विलीन। ठीक इसी प्रकार हम हैं, अभी दिख रहे हैं। ममेवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। राजा परीक्षित, जिस प्रकार किसी लकड़ी पर अग्नि हो और आप लकड़ी पर अग्नि को पत्थर पर मारें तो क्या उत्पन्न होंगे? चिंगारियां। उनके लिए कहते हैं स्फुलिंग। क्या कहते हैं? स्फुलिंग। वो ज्यादा देर तक नहीं रहती, चमकती हैं, बंद हो जाती है। चमकना चाहिए, बंद होना चाहिए, चमकना चाहिए। हम अभी कुछ देर चमकना। मैं सिर्फ कभी कल्पना नहीं की थी। आपने मुझे सरल से सरल भाषा में आध्यात्म के गूढ़ रहस्य सिखाए। मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरा संपूर्ण अज्ञान मिटा दिया। अज्ञानम जिनिरस्तम में ज्ञान विज्ञान निश्चया भवता दर्शितम क्षेमम परम भागवतः पदम। मुझे समझाने के लिए आपने ज्ञान से समझाया, मैं नहीं समझा। जिन शब्दों से मैं समझा, आपने प्रयास किया कि मैं समझूं, पर मैं समझा। अब आप जा रहे हैं, रोने लग गया राजा परीक्षित। मैंने कल्पना की थी, मैं आपके चरणों में एक प्रार्थना कर रहा हूँ। राजमहलों में मैंने राजा जैसा जीवन जिया, चंद्रवंशी राजा, पांडवों का मैं पुत्र। लेकिन अगर मुझसे कहा जाए गुरुजी मेरे जीवन छोटा ही जीवन है मेरा, राजा परीक्षित कह रहा है, लेकिन मेरे जीवन के अगर 7 दिनों की कोई गिनती हो कभी भविष्य में, मेरे जीवन के सबसे अच्छे जो दिन थे वो केवल यही है, आपके चरणों। इससे बेहतर जीवन मैंने कभी जिया नहीं। और अब मन में इच्छा है कि मैं और जीऊं। और अब आप जा रहे हैं, इसीलिए राजन धैर्य रखो, तुम्हारी गति सुधरेगी। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तक्षक तुम्हारे शरीर को स्पर्श कर सकता है, तुम चैतन्य गति को प्राप्त करोगे, ये आशीर्वाद है। राजा परीक्षित ने नेत्र बंद किए, अंतिम बार अपने गुरु के चरणों का स्पर्श किया और सुखदेव जी अंतर्धान हो गए। भक्त वत्सल भगवान की जय। अंतर्धान हो गए, राजा के नेत्र खुले, सुखदेव जी अंतर्धान हो गए। शास्त्रों में सुखदेव जी की मृत्यु का उल्लेख नहीं है। आपने सुना गुरु नहीं मरते, व्यास जी भी अमर हैं, मरे नहीं है। अश्वत्थामा बलिर व्यासो अमर, सुखदेव जी भी अमर। कहाँ से आए थे, कहाँ गए पता नहीं चलता। राजा परीक्षित गंगा जी की पावन तट पर बैठे याद कर रहे हैं किस प्रकार मुझे संबोधित करते थे, कभी बेटा कभी राजा। संपूर्ण संपत्ति थी उसकी याद है। सांझ की बेला थी ऋषयो, सूत जी ने कहा। तक्षक नाम का सर्प कमल के पुष्प में बैठा। राजा परीक्षित के मन में विचार आया, अब संसार में ज्यादा नहीं जीऊंगा, मैं अंतिम बार भगवान सूर्य को अर्घ्य दे दूं। सांझ की बेला में सूर्य अस्त हो गया, कमल का पुष्प उठाया, उस पर तक्षक बैठा। अपने निज स्वरूप में तक्षक आता है, राजा परीक्षित के मस्तक पर डंक मारता है, शरीर भस्मीभूत हो जाता है। हाहाकारो महानासी भूमिखेत सर्वता, हाहाकार मच गया। राजा परीक्षित को सर्प ने डस लिया, सर्प ने डस लिया, भस्मीभूत हुआ शरीर, वहां पर भस्मी भस्म थी। लेकिन कुछ क्षण बाद क्या हुआ उस भस्म से?
विस्मिताय भवन सर्वे देवासुर नरादया। बस एक दिव्य आकृति के रूप में परिणित हुई और भगवान के दिव्य पार्षदों का जो शरीर और स्वरूप होता है राजा परीक्षित को मिल गया। परीक्षित महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण जय। राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हो। मोक्ष भगवान के स्वरूप में विलीन हो गए राजा परीक्षित। स्वामिकाजी ऋषि मुनि सूत जी ने कहा पितृ देवताओं की संतुष्टि के लिए श्रीमद् भागवत है, इतना निश्चित है संतुष्ट। भक्त वत्सल भगवान की व्यास इस परिवार को ऐसा सुभाषित देते हैं। स्तम नमामि हरिं परम, स्तम नमामि हरिं परम। जिनका नाम और संकीर्तन समस्त दुख दर्दों को दूर करता है, अंत में उन्हीं परमात्मा की हम शरण में जाते हैं। तो आइए अब इस भाव को गाते हैं और उस भाव को गाकर आज की कथा को हम विराम देंगे। तो आइए तो रंगीलों को होना, छबीलों को होना, ये ठीक है, ठीक है। रंगीलों है छबीलों है मेरो, श्यामा जी को प्यारो छबीलों है। जरा एक बार का तुम बोलो, चलेगा? तुम्हें बोलो, तुम्हारा आवाज बजेगा। श्यामा जी को प्यारो छबीलो मोहना, श्यामा जी को प्यारो छबीलो मोहना। वृंदावन मजे की मधुर वंश तुम बजान छुआ, वृंदावन मजे की मधुर वंश तुम बजान छुआ। गोपिकाल बाल संग रास तुम रचान छोड़ा, गोपिकाल बाल संग रास तुम रचान छोड़ा। है ना है ना छबिलो है ना मेरो, श्यामा जी को प्यारो छबिलो है ना, छबिलो गलधारी, सावरी सूरत प्यारी बनमाला गलधारी, सावरी सूरत प्यारी बनमाला गलधारी, सावरी सूरत प्यारी बनमाला गलधारी। तेरी मोहनी मूरत मनमा बसे मुरारी, तेरी मोहनी मूरत मनमा बसे मुरारी। कृष्ण कृष्ण गाइए गोविंद गाइए, रंग बिहारी से लगन लगाई। कृष्ण कृष्ण गाइए गोविंद गाइए, वृंदावन बिहारी से लगन लगाइए। दीन बंधु दीन नाच गुनगुनाइए, प्रेम से हरि कथा में मन लगाइए।
कृष्ण गाइए गोविंद गाइए, वृंदावन बिहारी से लगन लगाइए। सोच ले दीवाने जरा, जग में कौन है सहारा तेरा। सोच ले दीवाने जरा, जग में कौन है सहारा तेरा। धन दौलत सब यहाँ छूट जाएगा, हर का नाम तेरे संग जाएगा। आएंगे हृदय में जपो, नारायण दीन दयाल भजो, हर का नाम हृदय में जपो। घर परदेश में जहाँ भी रहो, नाम का सुमिरन करते रहो। आएंगे बिहारी भाव से पुकारिए, वृंदावन बिहारी से लगन लगाइए। कृष्ण कृष्ण गाइए गोविंद गाइए, वृंदावन बिहारी से लगन लगाइए। कृष्ण कृष्ण गाइए गोविंद गाइए, वृंदावन बिहारी से लगन लगाइए। दीन बंधु दीननाथ गुनगुनाइए, प्रेम से हरि कथा में मन लगाइए। कृष्ण कृष्ण गाइए गोविंद गाइए, वृंदावन बिहारी से लगन लगाइए। कृष्ण कृष्ण गाइए गोविंद गाइए, वृंदावन बिहारी से लगन लगाइए। वृंदावन बिहारी से लगन। वेदे सांग पदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं साम्, ध्यानावस्थितो तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। यस्यान्तमन विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सिद्ध बली बाबा की जय हो, देवी की जय हो, ज्वालपा मैया की जय हो, ताड़केश्वर महादेव जय हो, धनबलेश्वर महादेव जय, मंडलेश्वर महादेव जय, त्रिदेवताओं जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, नरसिंह निरंकार भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। बोलो राष्ट्रदेवो भव, राष्ट्रदेवो राष्ट्रदेवो भव, राष्ट्रदेवो 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 भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की यज्ञ पुरुष भगवान की पार्वती पते हरे हरे महादेव। काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, रोग हर, शोक हर, संताप हर, हर 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 महादेव महादेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। यस्यास्ति हृदयं तं नरसिंहं। बोलो भागवत भगवान की जय। अभी आरती होने जा रही है भागवत जी की, महापुराण की। पुराण की आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भाग्य
भागवती निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परिमानंद सुधारस मय कल लीला रत रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथानी ताप निवारिणी जन्म मृत्यु भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुख कारण शुभ औषध हर चरित कार की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाश विमल विरागी विवेक विकास भगवत का प्रकाश परम ज्योत परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की परमहंस मुनि मने उल्लास रस के हृदय रस रास विलास मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदास कथा किंचन प्रिय सुधार की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खानी। तो दोस्तों पूरी पूजा पाठ हो गई है भागवत कथा में। तो बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं तो बोलती हूँ बच्चों को भी ले जाना चाहिए भागवत कथा में, बच्चों भी थोड़ा बहुत भी सुनेंगे तो ज्ञान हो जाएगा उनको भी। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा कथा भागवत हुआ है। और आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो दोस्त नए हैं मेरे चैनल पे वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों आज भागवत कथा का लास्ट दिन है, तो अब होगा भंडारा। तो भंडारा होगा जब पूजा पाजा समाप्त हो गई, अब भंडारा होगा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलते हैं कल के न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।